morning, students. We are again here. Today we will study chapter number 4. Chapter name is त्याग. ये एक स्टोरी है जिसे अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बड़े आदर के साथ इसमें एक ऑनर दिया गया था। अमेरिका के एक राष्ट्र बनाने का उनका सर्वाधिक योगदान है। इस पाठ में युवावस्था की उनकी एक घटना है जो ये प्रकट करती कि महान बनने के लक्षण उनमें शुरू के जीवन में ही प्रकट होने थे। होनहार वीरवान होते चिकने पात बड़ी कहावत इनके साथ पूरी तय होती है। यानी कि जो होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि जो होनहार होते हैं वो बचपन से ही अपने हुनर दिखा पाते हैं। अब्राहम लिंकन का नाम अवश्य सुना होगा। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 12 फरवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था। पिता इनके किसान थे। उनके भाई बहन थे, कई भाई बहन थे। लिंकन सबसे बड़े थे। घर के काम माता पिता के साथ हाथ बटाते उनका बचपन बहुत निर्धनता में बीता था। घर के लोगों को अच्छा भोजन तक नहीं मिल पाता था। रूखा सूखा खाते थे और उसी में संतोष इन्हें करना पड़ता था। एक दिन अनाज का एक भी दाना नहीं था। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, लेकिन भोजन का प्रबंध ना हो पाया। भूख से मरने की नौबत आ गई। भूख के कारण घर के छोटे बच्चों की दशा खराब हो गई। लिंकन अभी किशोर ही थे। भाई बहनों में सबसे बड़े थे होने के कारण लगता था कि परिवार का भरण पोषण में उन्हें भी साथ बटाना चाहिए, लेकिन किस तरह यह तय नहीं कर पा रहे थे। सोच में डूबे थे। परिवार के लोग भूख मिटाने का कोई उपाय नहीं मिला। सोचते सोचते उन्होंने उपाय सूझा। नदी पर जाकर मछलियाँ पकड़ी। उसमें परिवार के लोगों की भूख शांत की जा सकती थी। यही सोचकर मछली पकड़ने कांटा डाला, नदी लेकर चल दिए नदी की ओर। नदी पहुंचकर उन्होंने कांटा पानी में डाल दिया। किनारे बैठ गए। मछली फंसने की प्रतीक्षा करने लगे। ईश्वर से प्रार्थना करने लगे उनके कांटे में कई मछलियाँ फंस जाएं, जिससे सब घर वाले पर भरपेट खाना खा लें। लेकिन सारा दिन बीत गया। सूरज डूबने पर एक भी मछली कांटे में नहीं फंसी। लिंकन निराश और दुखी थे। घर लौटते समय लिंकन सोच रहे थे कि भगवान कैसे परीक्षा ले रहा है। तभी एक मोटी मछली उनके कांटे में फंसते लिंकन का खुशी का ठिकाना ना रहा। वे मछली को लेकर जल्दी घर की ओर चल पड़े। ये सोचकर मन ही मन खुश थे कि सभी का पेट भर जाएगा। लिंकन तेजी से आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक सैनिक मिला। यह वीर सैनिक ही तो देश की रक्षा करता है। बड़े आदर से सैनिक का अभिवादन किया। हाथ ऊंचा करके अभिवादन उत्तर भी मिल गया उनको। लिंकन के हाथ में मछली देखकर बोला, बेटा मछली तो बहुत अच्छी लग रही है। लिंकन ने उत्तर मुस्कुरा करके, हाँ लेकिन वास्तव में कैसी है ये तो खाने पता चलेगा। सैनिक ने कहा, अरे भाई, हमारी किस्मत में मछली खाए हुए तो बहुत लंबा समय हो गया। लंबे समय से युद्ध के दौरान हूँ ना, वहाँ मछली कहाँ मिले। वहाँ मनचाहा भोजन नहीं मिलता। हाँ, अगर तुम ये मछली मुझे दो तो मछली खाने की इच्छा पूरी हो जाए। ये सुनकर लिंकन सोच में पड़ गया। एक और भाई बहन की भूख और दूसरी ओर जो हमारे देश की ओर जान न्यौछावर करते हैं, उनका त्याग और बलिदान देखकर वह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। लिंकन सोच में डूबे। सैनिक बोला, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। लिंकन ने सोचा, सैनिक तो देश का रखवाला होता है। जब यह देश के लिए अपने प्राणों तक बलिदान कर सकता है तो क्या मैं एक छोटी मछली त्याग नहीं कर सकता। मुझे इस मछली को उसे दे देना चाहिए। अपनी ऐसी बात मन में फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप अपनी ऐसी मन में मत लाइए। आप तो रक्षक हैं। आप ही के कारण हम तो सुरक्षित हैं। लीजिए ये मछली मैं आपको देता हूँ। ये मछली क्या, मैं इससे बड़ा त्याग क्या कर सकता हूँ इस मछली के अलावा। इतना क्या करूँ। मुस्कुराते मछली उस सैनिक को थमा दी। सैनिक ने धन्यवाद दिया और मछली लेकर चल दिया। लिंकन घर की ओर चल दिया। उदास था। भाई बहन की याद आ रही थी। लोगों के मकान में बत्तियां जलने लगीं। डरते डरते लिंकन घर में घुसे। खाली हाथ देखकर माँ का चेहरा दुख में छा गया। भरी आवाज़ में, क्या तुम्हें एक मछली भी नहीं मिली। लिंकन ने कहा, माँ मछली तो मिली थी, लेकिन क्या। माँ को पूरी घटना बताई। माँ ने सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, कुछ गलत नहीं किया। तुमने तो देशभक्त सैनिक को अपना विश्वास दिलाया कि देश के लोग उन्हीं के साथ हैं, उनके लिए त्याग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। तुमने श्रेष्ठ कार्य किया है। ईश्वर करे
तुम खूब फलो फूलो। माँ का आशीर्वाद रंग लाया। लिंकन एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी गणना अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में हुई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सैनिक अपने देश के लिए बड़े से बड़े बलिदान करने से पीछे नहीं हटते, वरन हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। हमें भी उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि हम उनके बलिदान के महत्व को समझते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए त्याग भी कर सकते हैं।